देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का ये डिजिटल इंडिया, देश के जो बच्चे हैं वो मॉडर्न हो, वो डिजिटल इसका टेक्नोलॉजी का लाभ लें। हर स्कूल में, हर प्राइमरी स्कूल में, हर देश के आखिरी रूरल स्कूल में बच्चों की स्मार्ट क्लासेस हो। ये देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का ये प्रायोरिटी है और बड़ी खुशी की बात है यहाँ के स्कूल की जो हेडमास्टर हैं वहीदा जी, इनके प्रयास से, लोकल लोगों के प्रयास से, बच्चों के उत्साह से हमने डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जम्मू में जो थे उनको हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें CSR का पैसा दिया और आज यहाँ कितने यूनिट हैं? 15 यूनिट का बड़े हाल में। और बच्चों के फेस पे मुझे जो खुशी दिखी गई, होपफुली ये बच्चे जो एक्सरसाइज में, हर एक्सरसाइज में लास्ट में लिखा होता है कि विजिट वेबसाइट, तो आज बच्चे इसका लाभ लेंगे और ये मॉडर्न और देश का जो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश का प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विकसित भारत का विजन है उसमें ये बच्चे भी शमूलियत करेंगे, हमें उम्मीद है। देखिए 70 साल बाद यहाँ इलेक्शन जो है बगैर रिगिंग के हुआ और लोगों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन हुई और देश के वज़ीर-ए-आज़म, खासकर वज़ीर दाखिला अमित शाह जी को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने असेंबली का चुनाव बगैर किसी एक सिंगल केस भी पूरी, हालांकि मिलिटेंसी पिछले 30 सालों से जूझ रही थी जम्मू कश्मीर, और लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया था लास्ट असेंबली इलेक्शन में, जिसको करीब 1 साल पूरा हो रहा है। मैं अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द रीजन जाता हूँ और 7-8 तारीख को मैं कुपवाड़ा में था। 35 साल के बाद मैं 5-6 तारीख को डाउनटाउन में था, जो जहाँ MP 35 साल के बाद उन्होंने कोई MP देखा है। मैं गया था ट्रेडर से मिलने और 11-12 को मैं डोडा में था। तो लोगों से फीडबैक ये मिलती है देहात से, गांव से, कि लोगों के दुख दर्द में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो नहीं है, वो सिर्फ सियासी स्टंट मारते हैं, लोगों के बीच में नहीं है। लोगों के दुख दर्द में क्लाउड बर्स्ट के बाद, इतना कुदरती आफत के बाद बहुत सारे लिंक रोड अभी कनेक्ट नहीं हुए, बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसमें रहना चाहिए, लोगों के बीच में दुख दर्द में रहना चाहिए, वो नहीं है। क्या रहे हैं आपके जो अली साहब है भाजपा से ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हमारे काम में वो रुकावटें जो हमें डाल रहे हैं। ड्यूल पावर सिस्टम है, एक तरफ चुनी हुई सरकार है, एक तरफ जो है अर्जी बैठाए हुए, तो क्या कहेंगे इसमें? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो BJP के थे, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके पास है, वो इसलिए है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, वो कब्रस्तानों पे, शमशान घाट पे रौनक पहले ज़्यादा लगती थी। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ की सिक्योरिटी ग्रिड, जम्मू कश्मीर के अवाम ने बड़ी मुश्किल से हम फूंक के कदम, हमने यहाँ 3 टायर का इलेक्शन करवाया, आस्ता आस्ता टूरिज्म को बढ़ावा दिया, यहाँ कैलेंडर बंद हुए, यहाँ बच्चे आज स्टोनिंग के बजाय स्कूलों में बच्चे खेल कूद के कंपटीशन में, और आज बच्चों के दिमाग में दोहरी ज़हनियत नहीं है, हम भारत के हैं या नहीं है आफ्टर एब्रोगेशन। आज जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो एक ख्वाब रखते हैं कि हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विकसित भारत का टारगेट है उसमें हमारी भी शमूलियत, हिस्सेदारी होगी और अमन है, स्कूल लगते हैं, खेल कूद के लिए बच्चे जाते हैं। हाँ जी, ये इल्जाम लगाते हैं CM साहब। देखिए, हर चीज जो है वो आस्ता आस्ता जमीन पे बैठती है, हर चीज को समय लगता है, हर चीज मिलेगी, लेकिन सियासी स्टंट से नहीं। जो चीज आप कर नहीं सकते, दे नहीं सकते, तो लोगों से झूठ क्यों बोलते हैं? आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपको लोगों के बीच में रहने का मैंडेट दिया है, उसमें आप है नहीं।